हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में। तो शुरू करते हैं। हरियाणा का इतिहास, जिसमें हरियाणा जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हरि प्लस अयाणा, जिसमें हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और अयाणा का अर्थ है निवास। जिसका अर्थ है भगवान विष्णु का निवास, और एक अर्थ में इसको कहते हैं हर प्लस अयाणा, जिसमें हर का अर्थ है भगवान शिव और अयाणा का अर्थ है निवास, जिसमें शिव का निवास। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जिनमें से एक मुन्नीलाल, एक मुरलीचंद शर्मा, एक सुखदेव सिंह छिब, और H.A. फड़के, इनके अनुसार हरि प्लस अयाणा, इनके अनुसार हरियाणा का अर्थ है, हरि का मतलब है हरा भरा, और अयाणा का अर्थ है जंगल। इन इतिहासकारों के अनुसार हरियाणा का अर्थ है हरा भरा जंगल। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति 12वीं सदी में काफ़ी बाद में मानी गई है, जिसका सर्वप्रथम वर्णन पंडित विभूत श्रीधर द्वारा 12वीं सदी में किया गया एक श्लोक के अंदर, जो कि है हरियाणा देशे असंख्य गाम गामियान जनी अनुमर्थ काम। तो इसका सर्वप्रथम वर्णन 12वीं सदी में, जिसका सर्वप्रथम वर्णन एक श्लोक जिसका पंडित विभूत श्रीधर द्वारा श्लोक है, हरियाणा देशे असंख्य गाम गामियान जनी अणवर्थ काम। जिसका अर्थ है कि हरियाणा देश में असंख्य लोगों का समूह था, जो कि बहुत ही मेहनती लोग थे, जो
अनवर्थ काम यानी बहुत सारे काम करते थे। पंडित विभूत श्रीधर द्वारा हरियाणा की राजधानी 12वीं सदी में हरियाणा की राजधानी को दिल्ली बताया गया है। बारहवीं सदी में हरियाणा क्षेत्र का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। हरियाणा क्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। इसमें क्षेत्र का नाम रजंत हरियाणे बताया गया है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें श्लोक की ऋचा संख्या नंबर 22 पर अंकित है। रजंत हरियाणे जो ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें श्लोक की ऋचा संख्या 22 पर स्थित है। ऋचा संख्या 22 पर अंकित है। अथर्ववेद और मनुस्मृति इनके अनुसार हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से जुड़ा है, जिसमें से मुख्य देवता है भगवान ब्रह्मा। इसी कारण ही इन ग्रंथों में हरियाणा का नाम ब्रह्म, ब्रह्मश्री और ब्रह्म की उत्तरवेदी और ब्रह्माव्रत बताया गया है। इसी कारण से इन ग्रंथों में हरियाणा का नाम ब्रह्म, ब्रह्मश्री, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्माव्रत जिसमें
ब्रह्मव्रत दो नदियों के बीच फैला हुआ एक क्षेत्र जिसको ब्रह्मव्रत कहते थे। और ये दो नदियां थी, एक सरस्वती और एक त्रसदती नदी। और ब्रह्मव्रत ही हरियाणा का एक प्रथम प्रादेशिक नाम माना जाता है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहते थे, जिसमें आर्यवंशी कुरुओं द्वारा कृषि के उद्देश्य से सर्वप्रथम यहाँ से क्षेत्र को खोदा गया, जिसमें कुरुक्षेत्र जो दिल्ली के आसपास लगता क्षेत्र था, जिसको खांडव प्रस्थ या इंद्रप्रस्थ भी कहते थे। उसके बाद बाकी क्षेत्र जिसको बहुधान्यक प्रदेश, जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज। इसलिए देखते हैं महाभारत काल। इसमें हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा गया। और महाभारत काल में ही आर्यवंशी कुरुओं द्वारा कृषि के उद्देश्य से सर्वप्रथम यहाँ इस क्षेत्र को खोदा गया। इसमें कुरुक्षेत्र, इस प्रदेश को कुरुक्षेत्र कहा जाता था, जिसमें ये दो भागों में बंटा होता था, जिसमें एक तो दिल्ली के आसपास लगता क्षेत्र, जिसे खांडव प्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, और बाकी क्षेत्र को बहुधान्यक प्रदेश जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज। और एचएससी ने ग्रुप डी में एक प्रश्न पूछा था, जिसका जो कि कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है, तो इसको आदिरूपा कहा जाता है।
कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि, इसको कहा जाता था आद्यरूपा। तो आज के लिए इतने ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।